हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोगैस के बारे में या बायोमास को एनर्जी सोर्स के रूप में कैसे यूज करते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों कि बायोमास क्या होता है। व्हाट इज बायोमास? बायो मतलब लिविंग, मास माने कोई मैटर। तो बायोमास इज द एग्रीकल्चरल या लिविंग वेस्ट मटेरियल्स। एग्रीकल्चर का वेस्ट मटेरियल आता है, प्लांट्स का, एनिमल्स का जो वेस्ट मटेरियल होता है, उस सब को मिला के हम बायोमास कहते हैं। तो what is biomass? The waste, the agriculture and plant and animal waste is collectively called biomass. एनिमल वेस्ट में जैसे काउडंग केक्स होते हैं, ठीक है, उन सबको भी हम एनिमल वेस्ट ही कह रहे हैं, कलेक्टिवली कॉल्ड बायोमास। उसको हम बायोमास बोलते हैं। अब बायोमास जो होता है उसको हम एज ए फ्यूल यूज कर सकते हैं। बायोमास को एज अ फ्यूल यूज करने के दो तरीके हैं बच्चों। पहला तरीका तो ये है कि डायरेक्टली वी कैन बर्न इट, जैसे ट्रेडिशनली होता था, जो गोबर होता था उसके उपले बनाए जाते थे और उनको डायरेक्टली बर्न किया जाता था और उससे फिर चूल्हा जलता था, या हम कुकिंग के पर्पज से काम में लेते थे, या और भी कोई तरीके के लिए उसको यूज करते थे। सेकेंडली होता है कि बायोमास जो है उसको एक इनडायरेक्टली किसी और फॉर्म में चेंज करके एज अ फ्यूल यूटिलाइज किया जाए। अब बायोमास को हम इनडायरेक्टली किस में चेंज कर सकते हैं? तो हम आज पढ़ेंगे बायोमास को हम इनडायरेक्टली चेंज कर सकते हैं बायोगैस के अंदर। आज हम बायोगैस और बायोगैस प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। तो बायोमास के अंदर जो सबसे कॉमन उसका कंपोनेंट रहता है वो होता है काउ डंग या केटल डंग। जो काउ डंग है उसको हम यूज करते हैं, काउ डंग इज यूज्ड एज अ बायोमास। उसको यूज करके हम बनाते हैं बायोगैस। बायोगैस बनती है। अब सबसे पहली बात आती है कि which is the major component of biogas? बायोगैस है क्या? बायोगैस is not a single gas, it is a mixture of many gases. बहुत सारी गैसेस का ये मिक्सचर है, इसको हम बायोगैस कहते हैं। अब सबसे ज्यादा इसमें कंपोनेंट किसका होता है? मीथेन का। बच्चों CH4 is the formula of methane. Methane is the major component of biogas. बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, which is the major component of biogas? The answer is methane. 65 से 70% मीथेन प्रेजेंट होती है। Most of the time मैंने नोटिस किया है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं they used to write the major component of biogas is cow dung. No, it is not cow dung. काउडंग तो उसका बनाने के लिए चाहिए ही चाहिए, बट अगर हम बायोगैस की बात कर रहे हैं तो काउडंग के फर्मेंटेशन से एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, उसके अंदर से जो प्रोडक्ट निकलता है उसे हम बायोगैस बोल रहे हैं। और बायोगैस जो है उसका मेजर कंपोनेंट होता है मीथेन। मीथेन के अलावा बायोगैस में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, ये कुछ गैसेस भी प्रेजेंट होती है। बायोगैस जो है उसके अंदर H2S प्रेजेंट है एंड मीथेन भी प्रेजेंट है। दोनों गैसेस की जो स्मेल होती है बहुत फाउल स्मेल होती है, बहुत एक अलग सा अनप्लीजेंट ओडर आती है। उसी वजह से जब बायोगैस प्लांट सेटअप करते हैं तो उसको थोड़ा कवर करके रखा जाता है और थोड़ा रेजिडेंशियल एरिया से दूर खेत में स्टैब्लिश किया जाता है। अब हम बात करेंगे बायोगैस प्लांट क्या होता है। बच्चों काउडंग को यूटिलाइज करके बायोगैस बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर या जो प्लांट कहलाता है उसे हम बायोगैस प्लांट कहते हैं। बायोगैस प्लांट के बारे में हम इसका कंस्ट्रक्शन एंड उसकी वर्किंग देखते हैं। ये मैंने जो डायग्राम ड्रॉ किया है ये बायोगैस प्लांट का एक फ्लो चार्ट है। आप देखिए इसमें तीन चीजें मेजर है। एक है ये मिक्सिंग टैंक, एक है ये डाइजेस्टर और तीसरा है ये ओवरफ्लो टैंक। मिक्सिंग टैंक में क्या करते हैं? काउडंग प्लस वाटर, या आप लिख सकते हो वेस्ट मटेरियल बायोमास प्लस वाटर,
इसको मिला करके एक लिक्विड सा सेमी लिक्विड सा स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसे स्लरी कहते हैं। तो मिक्सिंग टैंक में स्लरी बनाई जाती है और यहाँ से एक स्लोपी स्ट्रक्चर होता है और स्लरी जो है वो सीधा अंदर एंटर करती है डाइजेस्टर में। ये जो मेन पार्ट है बायोगैस प्लांट का, इसे डाइजेस्टर कहते हैं। बच्चों यहाँ पर एक लेयर आपने स्लरी की डाली और वो कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहता है। उसके बाद में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पर एयर नहीं है, तो वो बैक्टीरिया एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के करने से वो रिलीज करेंगे मीथेन गैस, जो कि मेजर कंपोनेंट है बायोगैस का। तो मीथेन गैस यहाँ बनती है। मीथेन गैस जो है उसको ये गैस वॉल और डायरेक्टली सप्लाई तक आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जो मीथेन गैस बनती है उसको कुकिंग पर्पस से या और भी बहुत कुछ छोटे मोटे काम जो होते हैं उसके लिए यूटिलाइज किया जाता है। तो यहाँ पर फर्मेंटेशन हुआ, एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ और जो भी स्लरी थी वो यूटिलाइज्ड हो गई। जो बैक्टीरिया प्रेजेंट थे उन्होंने एनारोबिक रेस्पिरेशन करके स्लरी को कन्वर्ट कर दिया मैन्योर में। अब स्लरी में जो है वो कन्वर्ट हो गई मैन्योर के अंदर और यहाँ पर जो ओवरफ्लो टैंक है वहाँ पर स्लरी जो है वो इकट्ठी हो जाती है और उसको हम एज अ मैन्योर यूज कर देते हैं। तो दिस इज द बेस्ट वे टू यूटिलाइज योर वेस्ट मटेरियल्स। जिन फार्मर्स के खेत होते हैं, जिनके पास में एनिमल्स होते हैं, वो इस टेक्निक को यूज करके बहुत कुछ बचा सकते हैं, बहुत अपनी सेविंग कर सकते हैं। मिक्सिंग टैंक में स्लरी तो जो भी उनका एनिमल वेस्ट हो गया, जो उनका एग्रीकल्चरल वेस्ट मटेरियल हो गया, वो सब भी यूटिलाइज हो गया। यहाँ पर जो मीथेन बनी वो कुकिंग पर्पस से हमने काम में ले ली और स्पेंट स्लरी के अंदर में जो प्रोडक्ट बना उसको हमने एज अ मैन्योर यूज कर लिया। तो कुछ भी वेस्ट नहीं गया, सब कुछ यूटिलाइज कर लिया। बायोगैस प्लांट की कोई भी लिमिटेशंस नहीं है, इसकी केवल एडवांटेजेस ही एडवांटेजेस है। इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है कि इसके अंदर में कोई भी पोल्यूशन कॉज नहीं हो रहा। इट इज एन इको फ्रेंडली टेक्निक। जो फ्यूल बना है बायोगैस फ्यूल वो एक क्लीनर फ्यूल है। बायोगैस फ्यूल इज नोन एज अ क्लीनर फ्यूल और इसके अंदर में जो रॉ मटेरियल है उसके लिए भी हमें पैसा नहीं खर्च करना, ठीक है। रॉ मटेरियल इज इजीली अवेलेबल एट योर प्लेस ओनली। तो बायोगैस प्लांट में जो मेजर क्वेश्चन बनता है वो या तो इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग एंड सेकंड जो 1 मार्क क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि व्हाट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस एंड द आंसर इज मीथेन। ऑलवेज रिमेंबर दिस। अभी तक बच्चों हमने किया कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेसन से लेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो हम देखते हैं, अभी हम बायोगैस प्लांट को किया है, नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को स्टडी करेंगे।